तीनों बच्चे अपने उसमें और घर अपना। मेरी मशीन नहीं लगा पा रहे हैं, इन पे टाइम नहीं है। और आप कल कह रहे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अरे कल लगा दूंगा। बोलो कसम खा जाओ, कसम खा जाओ। झूठ बोल रहे, मुझे शौक नहीं है ये ना अपने रंगवाने पुतवाने का शौक नहीं। मैं सिंपल एक बिंदी लगाती हूँ, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि मैं घर में खुद का रहना है। पापा ही करते हैं वाली बात करना है। अब आप देख रहे हो कितने चिड़ापन इनके अंदर है। अरे क्या लड़ाई हो रही है मेरे ब्लॉग में। मजे पैसा वसूल ब्लॉग। तो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार और मेरे चेहरे की हालत बहुत बुरी है। आपने बहुत सारी क्रीम लगा के, मैं रात में सोई थी कोलगेट लगा के, और मैंने ग्लाइकोसिक्स लगा के रखी है थोड़े टाइम के लिए, फिर मैं नहाने जाऊँगी। इतने सारे हैं यार, 5 यहाँ। और अभी मेरी साइकिल डेट है और मेरे को लग रहा है कि मेरे को एक डर्मैट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एकदम सही हो गए थे, क्लियर हो गई थी स्किन। एंड दोबारा मेरे को लग रहा है यहाँ पर मुझे क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है। मम्मी कह रही है कि तुम डेली वॉलनट खा रही है। हाँ, मैं डेली 2 अखरोट खा रही हूँ और वो गर्म होती है। और क्या बोलते हैं, आम बहुत खा लिया मैंने आके, तो पूरी गर्मी निकल रही जी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला मैं छौंकती हूँ सिंपल सी अपने स्टाइल में। तो मम्मी ने गोभी काट दी थी। हाँ बेटा, वाह अंदर से लो, नानी से जाओ। तो मैंने आलू छीलने थे तो मैं आलू छीलने आ गई। अब मैं सब्जी छौंकूंगी। तो अब मैं बना रही हूँ अपना स्टाइल आलू गोभी। तो गोभी मम्मी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, काट दी थी। अब मैं जो आलू है काटूंगी और उसके बाद मैं सब कुछ से वॉश कर दूंगी। तो मैं गोभी को गर्म पानी में भी डालती हूँ, जैसे कि आपने वहां पे देखा है। यहाँ पे मम्मी इसे बोली थी डायरेक्ट बनाने के लिए, तो मम्मी ने इसे पहले हल्के से गर्म पानी में वॉश कर दिया था, फिर रखी, तो मैंने दोबारा से धो दिया। उसके बाद फिर मैंने जीरा लिया है, हींग डाल रही हूँ, कटी हुई मैंने हरी मिर्ची ली है, और उसके बाद फिर मैं डाल दूंगी आलू गोभी। इसमें आप अदरक भी डाल सकते हो। तो ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग की सबकी लड़ाई होती है, पर कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी लड़ते हैं, जो कि बहुत नेचुरल चीज़ है। अगर आप 2 लोग हैं और आप लोगों की थोड़ी बहुत हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सीरियस हो जाती है, तो वही मेरी मम्मी ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करे कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उन लोगों की लड़ाई जो है वो होती रहती है। और आई थिंक वो ज़्यादा होती है, जब ऑफिस जाते थे तो टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने आलू गोभी बना ली थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मम्मी उठे। मम्मी की आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, क्योंकि वायरल हो गया है। एंड सब लोग बहुत ज़्यादा डाउन हैं, क्योंकि अभी दीपा की तबीयत भी खराब थी बीच में। और मेरे जिया डुगू का भी लग रहा है कि उनको भी थोड़ी सी तबीयत उनकी खराब हो रही है, उन्हें फीवर सा। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे पराठे सेकने शुरू करे और मम्मी आ गई थी। मम्मी ने जो फाइनल सब्जी थी उसे रेडी कर रहा था, कि उसमें अमचूर पाउडर और धनिया वनिया काट के डाल के उसे फाइनल एक टच देने आई थी। मैंने बोला मैं फटाफट सारे पराठे सेक लेती हूँ। तो हम लोग शाम तक के पराठे सेक लेते हैं, जैसे बीच में किसी को भूख लग रही है वो खा लेगा। दीपा के सेक के रखते हैं, वो शाम में आती ही खाना खाती है और फिर रात का अलग खाना होता है उसे, तो उसे 2 पराठे चाहिए होते हैं चाय के साथ। तो मैं सब सेक रही थी, इस बीच में मम्मी ने जो धनिया वनिया था वो डाला, फिर मैंने यहाँ पे सब्जी चलाई और सब्जी बनी थी बहुत ही ज्यादा ऑसम। तो ऐसे ही मिल बांट के काम हो जाता है यार। घर में आए हो तो काम में हाथ जरूर बटाओ। आपकी माँ भी अकेले करती है, तो आपको भी उनको हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही आराम करो, उनको भी आराम दो। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से जो पराठे वो बना रही हूँ। मम्मी चाय चढ़ा के चली गई थी और यहाँ पे जल्दी से मैंने जो पराठे हैं वो रखना भी शुरू किया है कि पराठे गर्म रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेली हम लोग के यहाँ पराठे रोटी जो भी होता है वो दिन में ही लाइक सुबह ही सक जाता है, ताकि पूरा दिन हम लोग फ्री रहें और बातें करें, खेलें। हम लोग को लूडो खेलना बहुत पसंद है, वो खेलें और मस्ती करें। एक तरह से जो ये दिन है एंजॉय करें, क्योंकि कोई भी दिन है वो वापस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मम्मी मेरे को इडली खानी थी, तो इडली की तैयारी करने आ गई थी। तो वहाँ पे इडली की तैयारी कर रही थी और मैं खाना ले गई थी। इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। हाँ वेरी गुड। तो अभी नहा के आई हूँ और बहुत टाइम लग गया नहाने में आज। मतलब मैं देर हो गई, टाइम मुझे नहीं लगा, मैं काफ़ी लेट हो गई। अटेंशन सीकर है ना बच्चे, पता है कुछ नहीं करने देते हैं। सोचती है रक्षाबंधन के लिए एक वीडियो शूट करते हैं, मेहंदी वाली, ईजी मेहंदी वाली। तो मे भी मैं शूट कर पाऊँगी तो आ जाएगी, नहीं कर पाऊँगी तो नहीं आएगी, क्योंकि हमने कुछ सामान मंगवाया था। तो वो तो मैंने मेकअप किट है, तो बड़ी वाली भी ली है मैंने यहाँ पे चांदनी चौक में। तो फिलहाल तो मैं लगा रही हूँ SPF। घर में इतनी धूप है यार, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी घर में बहुत धूप आ रही है। तो हम लोग के जोड़ों वाले घर में इतनी धूप नहीं आती है। पूरा ले गया हाथ जैड को।
तुम्हारे जौलपुर वाले घर में इतनी धूप नहीं आती जितनी इस घर में धूप आती है। घर में बहुत धूप आती है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा सनब्लॉक लगा रही हूँ। ये हाय कर दे, हाय फ्लाइंग किस कर दो। लो ले ले, आ जाओ आ जाओ प्लीज, जाओ बाय, आ जाओ। ओह आ जाओ, ओ खाटी नहीं आएगी, खाटी नहीं आएगी। ये बड़ी वो है क्या बोलते, दल बदलू, शाम को दल बदल जाता है जिया। आ जा जिया, नहीं आएगी नहीं आएगी। ये प्लेट किसकी है? जलेबी की। चले जानो, अप डाउन अप डाउन। तो यहाँ पे कर रहे थे बच्चे और पापा बहुत ज़्यादा इंजॉय। तो बच्चों को गाना चला के पापा के साथ नाचना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स हैं जो कि रिकॉर्ड करने बनते हैं। जब ये बड़े होंगे तो ये देखेंगे किस तरह से नाचा करते थे। तो यहाँ पे डुगू लेट रहा था, पापा को क्या था लेटो और अप डाउन करो। तो पापा तो अपने ही उसमें डांस करे, तो नहीं बड़ा अच्छा लगता है डांस करना। तो वो मैंने एक वीडियो चला के रखी थी, वो आई थिंक फ्रॉक डांसिंग की थी। तो वो देख रहे थे और वो डांस कर रहे थे। डुगू लेट गया, पर डुगू को लगा उसे भी करना चाहिए, एंड नाउ वो कॉपी करना शुरू करेगा वीडियो को। तो यहाँ पे वो वीडियो को कॉपी कर रहा था जैसे जैसे वो कर रहे थे उछल उछल के। तो ये सब उसका चल रहा था। जिया भी देख रही थी। जिया तो एक बार, जिया को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, सबसे ज़्यादा हमें जिया को डांस करना पसंद है। और उसे इतना पसंद है, कहीं पे उसका चटक मटक गाना चला दो, बाहर चल रहा हो कहीं हो, वो रोड पे नाचने लगती है। उसे इतना पसंद है चटक मटक या डांस करना। तो वो कर रही थी यहाँ पे डांस, और पापा भी कर रहे थे डांस। और इस बीच में मैं मम्मी के पास गई और मम्मी कर रही थी मेरी इडली की तैयारी। और यहाँ पे चटनी जो है वो रेडी कर रहे थे हम लोग, तो टमाटर की चटनी, और बन रही थी हमारी फेवरेट मूंगफली की चटनी। और उसके बाद फिर इन चटनियों को पीसने के लिए पापा को बुलाया था, क्योंकि वो मिक्सी का जार मुझसे नहीं चलता है। तो मैं फटाफट मैं मूंगफली के छिलके निकाल रही थी। उसके बाद इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल दो, और वो जो चने की दाल आती है ना भुंजी हुई, वो डाल दो, एंड आपकी चटनी हो जाएगी एकदम रेडी पीस के। फिर टमाटर की चटनी तो एक मस्ट हैव है इसमें। और अब देखिए हमारी जो इडली है वो कितनी अच्छी, लाइक पूरी इतनी अच्छी फूल की इडली बनी है, आपको आगे और देखने मिलेगी। और इसी बीच में हमारी जो मूंगफली की चटनी थी उसका तड़का लगा दिया गया था, और जो मूंगफली की चटनी थी वो रेडी हो गई थी। मम्मी बड़ी खुश हो रही थी इडली देख के। तो यहाँ पे मूंगफली की चटनी रेडी हो गई, और टमाटर की चटनी का तड़का जो था वो भी लग गया। तो खाना बन गया, और ये है एकदम स्पंजी इडली। ठीक है पापा, ये है मूंगफली की चटनी, और ये टमाटर की चटनी है टमाटो, और ये है लहसुन की चटनी। पापा आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट तीनों है, पर मेरे को सांभर ज़्यादा अच्छा लगता है। डुगू से, और यहाँ पे डुगू की प्लेट लग गई है। ये है डुगू की प्लेट खाना, और अब डुगू को सुला दूंगी। टाइम अभी फिलहाल हो रहा है 8:20। मेरे को नहीं दिक्कत है कुछ, मैं बताया था पहले भी। स्लीप एपिनिया, वो ना काफी मतलब काफी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मंडे कल की बात है, पूजा कर रही थी। हाँ बैठे बैठे हाँ। 2 बार बहुत लंबा सोई है। बैठे बैठे सो गई हूँ मैं, पूजा करते करते वहीं मूढ़े पे बैठी बैठी मैं सो गई हूँ। करते करते मैं, मुझे नहीं पता मैं कब सोई, बहुत टाइम हो गया। बीच में कौशी जी वहाँ बैठे हुए थे, और कल सोमवार था, मैं कथा करी है। हाँ। कथा पढ़ते पढ़ते और मैं सो रही है, पढ़ी है कथा पढ़ते पढ़ते ही सो रही, बीच में कथा पूरी नहीं हुई है। फिर कौशी जी ने मेरे को उठाया, कैसे कर उठाया बताना, आवाज लगाएगा, कैसे? उठो 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 उठो, सो गई। फिर मेरी आँख खोली,
फिर मैं फिर दोबारा शुरू मतलब बैठे बैठे कौन सो सकता है? मूड़े पे बैठी बैठी सो गई। घोड़े पे भी सो जाती है मम्मी जैसे। हाँ। फिर उसके बाद मैं सो गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने वो कथा शुरू करी जहाँ मैंने छोड़ी, फिर शुरू कर दी है, पर नहीं। उसके बाद फिर जाके मैं फिर सो गई हूँ। हाँ, नहीं वो भी मैं काफी लंबी सोई हूँ। हाँ मैंने बहुत कोशिश करी है कि नहीं सोऊंगी, हाँ। और वो भी मैं काफी लंबी सोई हूँ। वो भी फिर मेरे को कोशिश दोबारा उठाया, उठो उठो, सो गई। 2 बार मैं कल पूजा करते करते काफी लंबे टाइम के लिए मूड़े पे बैठे बैठे सो गई। कोई सोता मूड़े पे बैठे बैठे, मैं सोई। फिर तीसरी बार जब मेरे को ऐसा लग रहा मेरे को नींद का झटका है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके आँख खोली, फटाफट पूजा करी अपनी, तब उठ के आई। तो ये देखो, आप सोचो, मेरे घर में ये नहीं है पैसे कमी है, पैसा कमी नहीं, सब कुछ है, ऊपर वाले का दिया हुआ। और मशीन है, जो इसकी मशीन आ आती चुकी है। वो आ चुकी है, 1 महीना हो गया। अगर अब उसमें कुछ दिक्कत भी होती है तो वो जाएगी भी नहीं रिटर्न। आ चुकी है, उसके वो सेट भी कर दिए थे इन्होंने काफी। जो फिजिकली सेट हो गया था, हाँ। मैनुअली सेट करना। अंकु के पास भी लेके गए थे, अंकु ने भी सेट कर दिया था। बाकी कह रहे थे मम्मी को सुला के सेट करो, वो कर दो। यहाँ बता जाते तो वो वहाँ तक बता देते भाई इस तरह से करना है। लेकिन कौशिक जी के पास तो टाइम नहीं है। कौशिक जी तो सारे दिन पहले कुछ करते रहेंगे अपना काम। उसके बाद कौशिक जी तो हमारा झगड़ा बहुत होता है। कहते हैं ना, बुढ़ापे में प्यार कम, झगड़ा ज्यादा होता है। किसी भी बुढ़ापे में उम्र आदमी इतनी उम्र हमारा तो अभी भी होता है इतना, वो तो प्यार वाला झगड़ा ये है। नहीं। थोड़ी देर झगड़ लेंगे फिर प्यार भी आता है। और हमारा झगड़ा ये है कि झगड़ लिए प्यार नहीं। छोटी थी वो, ये नहीं, ये वो देखना, वो झगड़ा नहीं होता है। कभी कोई कहे कि बहुत बड़ा इशू है, कभी उस पर घुसना है, मरना है, भाई नाटक होने, कोई बात नहीं होती, छोटी सी बात है। बस कोशिश से खाली इतना कह दो, अरे भैया वहाँ टाइम क्यों पास होता है। टाइम पास पाओ, बड़ा टाइम दो। वहाँ क्यों बैठे हो, अंदर आ जाओ। भाई डस्टिंग कर रही है, आप अंदर आके बैठ जाओ। वहाँ क्यों बैठे हो, बस ये इतना ही क्यों कह दिया। फिर वो 4 दिन कलेश होता है, जिसमें कौशिक जी का बिस्तर होता है सोफा, और खटोला। ये बिना बिस्तर के राजा भी मेरे से कह रहे थे परसों, मम्मी पापा का ये यहीं सोएंगे। हाँ। पापा थोड़ा टॉक्स लेते हैं माइंड से। पापा यहीं, ये रात को यहीं सोएंगे, पापा गर्मी नहीं लग रही। यानी बेटा ऐसे ये महीना में कई दिन ऐसे चलता है, या सोफे पे या उस पे। जब से हम वहाँ से घूम के भी आए तब से 2-3 दिन बाहर ही सोए हैं। अब फिर मेरे को भी क्या है ना, मैं बताऊँ आज आपको, मेरे को भी अब आदत में पड़ गया है। अब ठीक है कहीं ना, अभी बच्चे हैं, इसलिए जब बच्चे ना रहते ना तो 10 बार आते हैं। पापा को बहुत शौक है मनवाने का। पता है कोई। अब आप बताओ, अब गुलाब रखा करो 30 दिन के 30 दादा के पापा को दे दिया। पेट्रोल लेके जाने वाले हैं। तो अब ये 4 मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो मैं वो मशीन के बारे में बता रही हूँ, तो मेरे को पापा सेट कर दो। इसका मतलब ये है कि आपको मशीन सेट के बारे में बात होना है। फोन तो कई दिन से आ रहे थे। फिर कोशिश पापा ने खुशखबरी भी आई है, मेरी पापा ने जॉब। पापा रिटायरमेंट के बाद जॉब करना क्यों जरूरी होता है? मैं तो नहीं सकता जो। फिर क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? बस किस क्या जबरदस्ती है बताओ। क्या बड़ा बूढ़ा आदमी है, मेट्रो चढ़ना, बस चढ़ना, कौन क्यों बताओ? हम लोग तो नहीं रोटी हम खा नहीं सकते। उठने दो मेरे को। पापा को क्लास ले जाना है अपने घर में। ये बताओ, हैं बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, क्या वो हमें खाना नहीं दे सकता, रख नहीं सकता? खूब रख सकता है। लेकिन कौशिक जी अहम में जीते हैं, अपने अहम में। मैं तो मांग लूँ अपने बेटे से, मेरे को जब जरूरत है हमको, मेरे को इतने पैसे चाहिए। अब भाई सही में देता है, जब भी पैसा मांगो देगा। कोई सामान नहीं है मेरे पास, मैं क्या मेरे को चाहिए, हाँ ले लो। मैं ये कहती हूँ कि हाँ हम बहुत पैसे वाले हैं ना, मैं ये कहूँगी कि भाई हम रोड पे घूमने वाले लोग हैं। बस दाल रोटी भगवान का दिया हुआ मिल जाता है हमें। घर पे छत है, पता मुझे डायलॉग सिर के ऊपर छत है, अरे कपूर का भगवान का दिया सब कुछ है। नहीं जाना फाटे घर पर, और सिर के ऊपर छत है, बस यही बहुत होता है। इतना ही तो चाहिए था। लोगों के पास क्या क्या नहीं है। बच्चे हैं, 3 बच्चे अपने उसमें, और घर अपना। हाँ बस, हाँ। और 3 बच्चे जो मेरे बच्चे हैं, 3 अपने अपने उसमें भैया अपने खुश है। बस और क्या चाहिए इंसान बस को। मम्मी को ये है कि मम्मी की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। आज सुबह से भी दोनों मम्मी सो रही है, पापा भी सो गए थे दोपहर में ना। तो मम्मी को भी, मम्मी भी आज बहुत सोई। मेरी मम्मी यही कारण है कौशिक जो मेरी मशीन नहीं लगा पा रहे हैं, इन पे टाइम नहीं है। और आप कल कह रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अरे कल लगा दूंगा। कल दिल्ली जा रहा हूँ। देखो मैं सो के उठता, मैं तो रोज दिल्ली जाऊँ। मैं जब रोज जाता हूँ पहले चीज और मैं बताती हूँ। आप कोई मेरे से कह रहा था आंटी आपके बाल बहुत हल्के हो गए। देखिए ये बच्चे सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस सिर के ऊपर। हमारे घर में एक शादी थी मार्च में, 7 मार्च की। 7 मार्च तो उससे पहले दीपा ने मेरे इस पे ना
कुछ कलर मंगा के एक्सपेरिमेंट हाईलाइट ब्लीच करे, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा तो ये आगे के सारे बाल टूट के पीछे पूरे ये देखो। या कभी मत करना आप लोग, ये केमिकल देखो। सबसे पहले आप मेरे पहले भी बाल देखे होंगे, अब बाल देख लो। मम्मी से क्या होगा कि मैंने ये मंगाया तो मम्मी खुश होती है। ज्यादा मत बोलो, कसम खा जाओ, कसम खा जाओ। मुझे शौक नहीं है ये ना अपने रंगवाने पुतवाने का शौक नहीं, मैं सिंपल एक बिंदी लगाती हूँ। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि मैं घर में खुद का रहना है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बता रही हूँ। तो अभी ये शिवानी बिंदी लगाई है अभी कि भाई मम्मी वीडियो बना रहे, थोड़ी सी लगा लो। अच्छा नहीं मम्मी कुछ और ये मैंने अभी इसने लगाई, मैं नहीं लगा। ये मम्मी के अंदर वो और तो चिढ़ते हैं, जले फूके सी बात करें, पापा ही करते हैं वाली बात करना है। अब आप देख रहे हो कितने चिड़ापन है इनके अंदर। अरे क्या लड़ाई हो रही है मेरे ब्लॉग में, मजे पैसा वसूल ब्लॉग। बाल पकड़ के पापा दोनों बाल पकड़ के तो ना लड़ाई वो कभी हमारे पर। हाँ वह दुनिया भर की लड़ाई थी। देखो देखो कैसे बना रहे, देखो दिख नहीं रहे हो पैर मम्मी के पैर दबाए जा रहे हैं। नहीं प्यार बहुत है पर प्यार दिख रोई ना, प्यार तो बहुत है। अगर एक दिन बात नहीं 2 दिन पहले मम्मी पापा की लड़ाई हुई थी। मैं बताती हूँ आपको, मैं अकेली सोती हूँ, घर में 2 ही बंदे हैं मुझे ऑक्सीजन में। जब ये लड़के अलग सो जाएंगे तो मुझे डर लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है अजीब सी बेचैनी सी। मैं कम से कम 10 बार जाती कोशिश बुलाने, चलो वहाँ सो जाओ, चलो वहाँ सो जाओ, चलो वहाँ सो जाओ, मैं सो रहा जाओ ऐसे है। तो भाई बच्चों को लगता है माँ की बेइज्जती लगती है कि माँ देख बार बार के दया आती है माँ पे कि माँ कितनी बार जा रही है पापा को बुलाने के लिए, कितनी बार। इतना भी बड़ा नहीं बनना चाहिए है, ये उम्र ऐसी होती है, इसमें एक दूसरे का बहुत बड़ा दोनों झुक जाओ, ऐसा नहीं कि कभी नहीं झुकते। कौशिक जी कभी मैंने मम्मी को बोला कि झुकेगा नहीं साला, आप आज मत जाना। तो फिर दीपा ने भी कही, शिवा ने भी, मैंने बोला मम्मी इतनी बेइज्जती मत करो, बहुत हो गया। अब आपने बहुत बार बुला रहे, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो मैं जब उठी तो मैं देखी तो सारे घर में मैं दीपा उठाई, दीपा मेरे पापा तो घर पे ना है। फिर हमने सारे दरवाजे चेक करे तो दरवाजे सीढ़ी वाला खुल रहा, दीपा ऊपर छत पर भी गई है देखने, वो भी छत पे हो सकते हैं। सारा घर ढूंढ वाला कौशिक नहीं मिली, लेकिन ये इतने दिमाग वाले इतने। फिर उन्होंने फोन ही करा, फिर मैंने अंकुर से मैसेज करा, अंकुर पापा आए, उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, हो सकता है वो हॉस्पिटल था, नहीं देखा। फिर शिवानी ने फोन करा अपने पापा के पास, उठ गई ना, शिवा ने फोन करा तो शिवा को फोन नहीं उठाया। फिर दोबारा फोन आया है, दीपा ने कहा था, अरे मैंने किया फोन। फिर इन्होंने फोन करा है, फिर मैंने पूछी कहाँ हो, तो फिर क्या कही शिव कुछ बोला, बस आ रहा बस। ना दीपा बता, दीपा कह रहा था पापा तो मैंने कल बताया था कहाँ जाना। ना ये भी नहीं, और दीपा बताइए। अरे यही बोला था मैंने, जहाँ पे भी हूँ सही। हाँ जहाँ पे भी हूँ सही हूँ, ये डायलॉग था कौशिक जी का बाहर जाने के बाद में। ठीक है भैया, ठीक है। जहाँ मम्मी को याद आ गया, मम्मी का गजनी जग गया अंदर से कि अंकुर के पास जाना था, है ना। जहाँ पे भी हूँ सही हूँ। ओके, और उसके बाद भी अब देखो मन नहीं कर रहा था। आपको एक बात बताती हूँ, उसके बाद भी हम यहाँ लेटे हुए थे, मैं शिवा दीपा सब लेटे हुए थे। दीपा को बुखार था और हमारी छुटकी है जो जिया, ये बाहर वाले मैन दरवाजे पर खड़ी थी, हैं इसको बताया, जब मैंने दरवाजा खटखटाया देख के आई, देखा उसने जिया ने, और जिया ने यहाँ आके बताया पापा ऐसे कर पापा बता रही है। तो मैं कह रही, मैं कि शिवा, मैंने कि बेटा एक बार उठ के देखिए पापा। मैं शिवा उस टाइम डूगो को सुला रही, मैं सोची उठेगी हैं, ये भी ना उठी, दीपा को बुखार था वो ना उठी। मैं इस चक्कर में फिर जब मेरा फोन आया तो कौशिक जी ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हैं, और मैंने दरवाजा तोड़ दिया। हाँ शंकर बताओ इसमें कोई तोड़ नहीं, पापा शंकर तोड़ दी। मम्मी लड़ाई आई थी सब में होती है ऐसी, ना ऐसी ना है ना पापा, ना वैसी वैसी मेरी भी तो होती है, पट पट बजती रहती है। तुम्हारी वैसी लड़ाई है बच्चों से, बच्चों वाली लड़ाई है, हमारी लड़ाई तब नहीं बच्चों के कारण बजती है पूरे दिन। हमारा बच्चा भी रात का बजे, हमारे का बजे बता, कोई कारण तो उनसे बजने का, ये कोई कारण नहीं होता। मैं कोशिश करूंगी, वहाँ क्या कर रहे हो कोशिश, यहाँ जाओ, और कुछ और शब्द बोला, एक और क्या बोला था उस दिन मैंने, हाँ खाना वाना खा रहे, होटल बैठे खाना खा रहे हैं, हैंड भी लगाया और कान में वो हैंड भी लगा रखी है। अब मैं ये कह रही कोशिश से अच्छे नहीं लगते इस तरह से, बच्चा लगा के रखे तो कोई बात नहीं, कहते बच्चा है,
जवान भी छोटा सा बच्चा है, जवान भी होगा 16-17-20 साल का, तो भी कह देंगे बच्चा है। और हमारी जैसे हम कान में लगा के और वो खाना खा रहे, फोन देख रहे, बड़ा अजीब लगता है। तो मैंने वहाँ भी 2 मिनट सोने दे बाबा। यही सब वहाँ बोला था कि ये निकाल दो कहाँ से, आराम से खाना खा लो। मैं कुछ दिन उस दिन नहीं खाया, एक रोटी खाई, नहीं खाया खाना, गुस्सा हो गई। कोई गुस्सा होने की बातें नहीं होती हैं। अब तो ये एडजस्टमेंट हो रही है आपस में, तो ये आगे रिश्ता चलेगा। वरना क्या कर लोगे? नहीं तो तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा घर है, मेरे लिए वृद्धाश्रम है या मम्मी क्या अब तो ज्यादा सीरियस हो गई बात। मजा आ गया, क्या क्या मजा आया हुआ है। एक ओ काट दूंगी ना, ये तो ऑब्वियसली बॉम्बन बॉम्बन से ला के नहीं गलत काट बात है ना, जैसे तुम सुधर जाओ थोड़े से। मतलब पापा मम्मी आपको इनडायरेक्टली बोल रही है मैं ब्लॉग में ऐसा करूंगी तो आप धमकी दे रही हैं हमको। हाँ, धमकी ना दे रही, मैं पापा सही सीरियस होकर कह रही हूँ कि छोटे छोटे कोई कारण नहीं होते झगड़े के, इनमें कोई झगड़े ना होना चाहिए, होना चाहिए इसी वाले कारण हो। कोई बड़ी बात हो, मैं तो है, तुम मेरे घर में खूब गाली दी जाए, मेरी माँ को सबको दी जाए, फिर मैं घूम जानते, कोई बात नहीं है, छोड़ो। मम्मी प्लीज ऐसी बात करो जो मैं डाल पाऊँ, डाल ही नहीं पाऊँ, फिर वो ऐसा बनेगी माँ मैं कोशिश की कि माँ को गाली दूँ तो इनको मतलब बनेगा देने का, मैं देखती होती नहीं हूँ तो मतलब क्या बने दूसरे को करने का। कोई नहीं, इडली खिला खाओगी? तू खा खा लो ना प्लीज, पेट भरा हुआ। 10-9 बजे है, 10 बजे खाए तो चलो यार बहुत खोल दी मम्मी ने पूरी। खोल अब डिपेंड करता है कि मैं क्या डालूंगी। हाँ क्या कमर तेरी होले होले बोले क्या ये क्या है, कौन सा है? ये पता नहीं क्या आ रहा है। आ रही हूँ मैं, रख के आ रही हूँ। थकन। तो यार ये नोकझोंक है, कुछ भी सीरियस नहीं है। तो क्या होता है जब आप एज अ हस्बैंड वाइफ रहते हो तो आपकी लाइफ में डिफरेंट फेसेस आते हैं। राजा मेरी लड़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी, और थोड़ी बहुत होती थी, ऐसा नहीं है, पर 15-20 दिन में एक बार है ना ऐसे होती थी। जब से बच्चे हुए, स्पेशली जब 2 बच्चे हो गए, तो अब हम लोगों की ऐसी कि दिन में एक बार हो जाती है बहस, तुमने नहीं देखा, मैं नहीं देखा, तो इस तरह से। और जब रिटायरमेंट हो जाती है तब भी होती है। तो वो सिर्फ ऐसे रहता है कि कई बार राजा मेरी लड़ाई इतनी हो जाती है, सीरियस उसमें चली जाती है कि हम लोग ऐसी धमकियाँ दे देते हैं कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, हो गया बस हो गया जो होना है, एंड सुबह तक वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। या फिर अगर कभी ऐसी बहुत ही सीरियस हो जाए, जो कि टच वुड ऐसा नहीं होता है, हम लोग की लड़ाई पहले 1 भी दिन नहीं चलती थी, अब 1-2 दिन चल जाती है, क्योंकि पहले हम लोग बात करके सॉर्ट आउट कर लेते थे, बट अभी थोड़ा सा रहता है यार, बहुत स्ट्रेस हो जाता है बच्चों का, तो वो नहीं होता है ना। तो ये होता है ना। और तो ये धमकी वमकी चलती रहती है, बट कुछ भी सीरियस नहीं होता। इतना टाइम का रिलेशन है यार, अलग अलग होना, और स्पेशली ये जो तलाक वलाक की धमकी है ना, ऐसा होता है कि यार नहीं रहना तुम्हारे साथ, पेपर तैयार करो, होता है कई बार सीरियस हो जाती है लड़ाई। तो वही है कि हम लोग की चली थी, में बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब हम इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि मम्मी पापा की वो भी प्यार वाली लड़ाई थी। कभी कभी वो लोग सीरियस भी हो जाते हैं, ऐसे कि यह होती रहती है। मैं ना टी ट्री ग्रीन टी फेस सीरम लगा रही हूँ, ये दीपा ने मुझे दिया है, ये रिपेयरिंग स्टोरिंग केयर, उसने बोला इसको लगा के देख। मेरी बहन जो है ना, ये मुझे बहुत सारी चीज़ें देती रहती है यार, बहुत। वो जो खरीदती है, शिवानी लगाएंगे, अभी उसने जेल पेंट बनाया, शिवानी ये भी लगाएंगे, नहीं फेक नेल्स मंगवाया, लगा ले, मतलब मुझे लगाती है। उसने कलर पता नहीं कैमरे में इतना नहीं दिखता है जितना कि रियल लाइफ में ये दिखता है। राजा मुझसे सुबह उठ के बोल रहे थे, बाप रे मैंने तुम्हें कभी ऐसी स्किन में नहीं देखा। मैंने बोला तुमने क्या? मैंने खुद को अपनी ऐसी स्किन में ही देखा, क्या कारण है? मेरे को एक बार गायनिक से मिलना पड़ेगा, मुझे अब लग रहा है, क्योंकि साइकिल तक आते थे यार, 1-2 आते थे, पर अब पूरे महीने ऐसा रहता है। बीच में क्लियर हो गए थे, फिर दोबारा से आ गए। ये काफ़ी पेनफुल है, और यार जलते हैं, दर्द होता है ये चीज़ें, और बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो रहा है इस टाइम पे कि डुगू ने सोना बंद कर दिया है। डुगू का एडमिशन भी हम लोगों ने एक स्कूल में बात करके रखी हुई है, तो उसको स्कूल भेजना शुरू करना है, और थकन सी हो जाती है काफ़ी। तो खाना वाना खा लिया था, इडली बनवाई थी मैंने, मैं इडली खाती हूँ, मेरे को मेरी मम्मी के हाथ की इडली बहुत पसंद है। मैं हर 2-4 दिन में इडली कह देती हूँ, मम्मी करती है तैयारी, इडली बना देती है। और उनकी मशीन भी जो है वो कल लग जाएगी, तो उन्हें स्लीप एपिनिया है, अगर आप लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी कि उन्हें कभी भी नींद आ जाती है, चाहे बैठे बैठे पूजा करते हो, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है।
कि कभी आप खाना बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, लाइक ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ भी उन्हें नींद आ जाती है। जैसे पूजा करती हैं, किताब पढ़ रही होती हैं तो नींद आ जाती है, बात कर रही हैं तो नींद आ जाती है, फ़ोन पे नींद आ जाती है। जब हम वैष्णो देवी गए थे, जब वो ट्रेस नहीं हुई थी तो घोड़े पे बैठी थी, घोड़े पे वो सो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा था कि वो गिरी नहीं, बच गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हमने एक मशीन ला के रखी है, जो कि कल उसका सेटअप होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसका मैनुअली सेटअप होना है, आधा मेरे भाई ने कर दिया था, कुछ उनको फिटिंग के साथ कराना है, जो कि पानी करके करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी थोड़ी नींद पूरी होगी और उनकी जैसे सांस लेती हैं तो उनकी सांस रुक जाती है। तो मेरी मम्मी को ये बहुत पहले से है और हम लोगों ने ट्रेस नहीं कर पाया। जब मेरा भाई डॉक्टर बना तो भी उसने इतना, क्योंकि वो घर पे रहा नहीं। जब मम्मी अभी गई थी और वो मम्मी का स्लीपिंग दे रहा था, साथ ही में थे, वो लोग एक रूम में रुके थे, उसका फ्लैट है। तो वहाँ पे उसने देखा कि मम्मी सोती हैं, खराटे लेती रहती हैं, एंड देन ऑल ऑफ द सडन खराटे बंद, सांस बंद कुछ सेकेंड्स के लिए। तभी वो समझा, मतलब अभी रिसेंटली वो समझा। और मम्मी के साथ ये, जब मम्मी 30 साल की थी ना, तब भी मेरी मम्मी का रात बेरात सांस बंद हो जाता था सोते सोते। कई बार उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं हम लोग, तब तक वो ट्रेस ही नहीं हुई। मतलब उनको बहुत ही यंग एज से थी ये प्रॉब्लम। दिन में नहीं सोती थी, इतना नहीं था। अब क्योंकि उन्हें वेट काफ़ी पुट ऑन किया आफ्टर उनको हार्ट अटैक हुआ था, थिनिंग की जो मेडिसिन है, फिर उनको बीच में एक और प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब 2015 के बाद से उनका जो वेट है वो पुट ऑन हो गया। अगर आप मेरी शादी की एल्बम देखेंगे, मेरी मम्मी ऐसी हैं, एकदम पतली। और 15 के बाद से उनकी दवाई अब रेगुलर चलती सब। तो तब से उनकी ऐसा हुआ, वेट बढ़ने पे वो बहुत ज़्यादा ही ओवर हो गया। तो सल्यूशन कुछ नहीं है इसका, बस ये है कि आप लगा के सो। और आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं लाइफ में, तो ये ऐसा है कि इसका कम से कम आप एक मशीन ला के रखे हो। तो वो हमने अमेज़ॉन से ली थी यार, तो वो थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करके हमें 23-24 हज़ार की पड़ी। आई थिंक 27-28 की थी, तो 23-24 हज़ार की पड़ी वो मशीन, जो कि अराउंड 20 डेज़ बैक जब बालाजी जाने वाले थे उससे पहले आई थी। हाँ, तो बस ये है, मेरी खाटू श्याम जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो चलिए मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड कुछ भी इतने सीरियसली मत लीजिएगा, पति पत्नी का होता रहता है यार, उन लोगों का भी होता है, आपका भी होता होगा, आप भी जानते हैं। एंड एक और चीज़ मेरे पास आ रहे थे कि आप बहुत चिल्लाते हो आप लोग। ये चिल्लाते नहीं, पता एक तो क्या होता है, वो मधुमक्खी थी, कुछ लोगों को लगा वो फ्लाइज़ थी, फ्लाइज़ नहीं थी, वो मक्खियाँ नहीं थी, वो मधुमक्खी थी। और मधुमक्खी बहुत गंदा काटती है। अब राजा जा रहे हैं ना उसको उठाने, एकदम से चिपक जाए या कुछ, तो मैं थोड़ा सा लाउड हो जाती हूँ ऐसे में। और कई बार हम लोग पूरी फैमिली के साथ रहते हो, हंसी मजाक भी होता रहता है, थोड़ा ज़्यादा चिल्लाते तो और मज़ा आ रहा होता आपको। तो वो ऐसा है कि मैं थोड़ा खुश हूँ यार, तो चिल्लाने दो ना इतने। उसके बाद तो फिर मैं वहाँ जाके तो पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे, है ना। तो चलिए यार, है ना, अब जिसको जो भी है। मेरा आवाज़ थोड़ी तेज़ है, मैं ऐसी बात करती हूँ। पहले तो मैं हेलो एवरीवन, अगर आप मेरी पहले की वीडियो में देखोगे तो वही मैं करती हेलो एवरीवन। मैं तो बहुत एक्साइटेड, मैं थोड़ा सा पम्प्ड अप भी रहती थी। जब मैं खुश रहती हूँ तो मैं चिल्लाती रहती हूँ। तो चलिए आगे चलते नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, लगा।